नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सुधांशु त्रिवेदी डिस्ट्रॉय सुप्रिया श्रीनेते, गाली वाली मैडम, हैप्पी न्यू ईयर, लेटेस्ट डिबेट मिस्टर पांडा के चैनल की ओर से वीडियो है। तो मिस्टर पांडा, मेरे को पता नहीं ये मिस्टर पांडा जो है गाली वाली मैडम जो है उसके डिबेट ज्यादा देखते होंगे। कोई नहीं दोस्त, आप वीडियो बढ़िया बना रहे हो, कोई उसमें दो राय नहीं है। हमें भी कई बार हमें भी पूरी डिबेट नहीं देख पाते हैं क्योंकि डिबेट में इतनी शोर होती है तो टीवी में आवाज बढ़ा के किसी को पड़ोसी को भी ऐसा लगे घर में कुछ झगड़ा हो रहा है तो ये कान में डाल के ही सुननी पड़ती है डिबेट। तो इसलिए वीडियो लेकर आए और आशा करते हैं दोस्तों आपको पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने चीन को ऐसा झूला झुलाया है कि मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा दिया, चीन के न चाहते हुए। चीन सर के बल खड़ा हो गया धारा 370 पर। आप लोगों के सहयोग के बावजूद संयुक्त राष्ट्र में एक चीज नहीं ला पाया। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमें वेबर मिला, चीन के न चाहने के बावजूद। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम में हम सदस्य बने, जबकि प्रोसेस आपके जमाने में शुरू हुआ था, वो भी चीन के न चाहने के बावजूद। और चाइना खुद ये कह रहा है कि चाइना इज फेसिंग टू वर्स्ट डिप्लोमैटिक आइसोलेशन सिंस टियानामेन स्क्वायर। मगर आप क्या हैं? आपने तो कोविड को मोविड बोला। चुनौती के साथ कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा। राहुल गांधी ने कोविड को मोविड बोला क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि चाइना के से उठे हुए वायरस में चाइना का नाम ले सके। इसलिए मोदी जी के खिलाफ निरंतर वो गरियाते रहते हैं, उसमें कोई बड़ी सामान्य सी बात नहीं है। नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई आप लाख के लीजिए, आपने चाइना को आइसोलेट कर लिया, आज पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया केवल उसके सुप्रिया जी, महात्मा गांधी ने 1919 में चंग फोर्ट को लिखा है, फील ऑब्लाइज्ड टू बी योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, वाइसरॉय को लिखा है महात्मा गांधी ने। जवाब देंगे आप? और नेहरू ने तो लॉर्ड वेवेल के हाथ से शपथ ली, यूनियन जैक के झंडे के नीचे क्वीन के निष्ठा की शपथ लेकर। इसलिए आप मत समझाइए कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, वो हमें पता है और पूरे देश को भी पता है। इसीलिए आज आप जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, एक ही लाइन में कहना चाहता हूं सौरभ जी कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसीलिए सुप्रिया जी कह रही हैं क्यों नहीं बोलेंगे अमेरिका और यूरोप में जाकर, क्योंकि अभी भी उनके पैरों की धूल है। और देखिए वो अभी मोदी जी की और शी जिनपिंग की तस्वीर इसीलिए दिखा रही हैं, सुनिए, नहीं वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हजारों किलोमीटर की हमारी जमीन, हजारों स्क्वायर किलोमीटर की अभी भी चीन के पास है। भले उससे केवल पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया बात करता हो, हमारी जमीन पर तो वो है। अब मुझे बोलने का मौका हाँ, दिया कितने जाए। बताए ना, 39,000 किलोमीटर लेके चला गया 5 मिनट बोल 60 साल पहले। 39,000 किलोमीटर है, छोटी मोटी नहीं है। द फैक्ट दैट इंडियन डेमोक्रेसी इज अनडन इज रॉकेट साइंस, यू थिंक ये कोई ये आपका स्टेटमेंट है कि भारत का लोकतंत्र? नहीं, मेरे से आप अगर ये पूछ रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपसे। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे मैम, आप सवाल पर क्यों नहीं आ रही हैं? सवाल यह है, राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं इस पर। उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप क्या कर रहे हैं, वो क्यों खामोश हैं? और फिर वो कहते हैं इसके पीछे पैसा है, ट्रेड है। पड़ता ना सौरभ शर्मा। बोलिए सुप्रिया श्रीनेत। सौरभ शर्मा, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुप्रिया श्रीनेत। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे, जैसे आपने कोशिश की, मैंने भी की। आप बोलिए। मुझसे असहमत होइए, उससे मुझसे दो टूक फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी सहमति या असहमति से? तो आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया मैडम, इतना ही बात है। मैं अपनी बात करूंगी, आप सवाल का जवाब तो देंगी। मैं 6 बार पूछ चुका हूं, उन्होंने ये क्यों कहा कि अमेरिका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर। आप उसका एक सीधा उत्तर नहीं दे रही हैं, दर्शक देख रहे हैं। बिहेव लाइक एन एंकर। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, शिष्टाचार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बेहतर है। कम से कम आप बोलिए। आप शो कर लीजिए, अगर आप इतनी बदतमीजी से बोलना। मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया आपसे अभी तक। मैं 6 बार एक सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे रही हैं उस सवाल का। शिष्टाचार पे सर्टिफिकेट एक टेलीविजन एंकर से नहीं चाहिए, और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी के प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए। आप मेरे शिष्टाचार पर बदतमीजी मत सिखाइए। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। दर्शक देख रहे हैं, आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप का नाम क्यों लिया? क्यों नहीं लेंगे? Yes, क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने यही तो कहा कि जो डेमोक्रेटिक डिफेंडर्स हैं वो क्यों ऑब्लिवियस है जब देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। वो कौन से डिफेंडर्स हैं? वो भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे। अंग्रेजी भाषा का कौन सा असमझ? अमेरिका आकर के भारत के लोकतंत्र को बचाएगा, और आप कह रही हैं कि इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? ये आपका धर्म है। युवाओं को क्या चाहिए होता है? ये जो प्रधानमंत्री जी के 2-3 मित्र हैं, ये रोजगार नहीं देते देश को। रोजगार कौन देता है? रोजगार छोटा व्यापारी देता है।
राम की पौड़ी बनाने वाले समाजवादी लोग, राम मंदिर वहाँ का चेंजिंग निर्माण। रूम। अरे मेरी बात सुने, पूरी बात करूं आप तो। राम की पौड़ी थोड़ी बनी है आज। अरे सुन तो लीजिए पूरी बात। राम मंदिर, अयोध्या मैं की पुनः बात करें, दोहराती मैं हूँ, पूरे मैं अरे पुनः पूरी बात दोहराती सुन हूँ, लीजिए। अब आप मैं टोक पुनः रहे हैं, दोहराती अब आप हूँ। टोकेंगे तो मैं बोलूंगा एक कैसे। काम, मैं कहता हूं, वहाँ चेंजिंग रूम सम्मानित बनाने वाले भदौरिया जी, समाजवादी मैं लोग थे। पुनः आपसे अयोध्या प्रश्न को कर रही हूँ, आवाज नीचे कीजिए। मैं पुनः वो जवाब दे। एक काम जो राम मंदिर निर्माण के लिए समाजवादी पार्टी ने किया हो, ये तो फिर भी कांग्रेस वाले दावा करते हैं कि हमने ताला तोड़ा खुलवाया और वो है। अरे मेरी जो है बात सो है। सुनने को नहीं तैयार है। एक काम मैं जो बोल तो राम रहा मंदिर हूं, मैं निर्माण अनेक की काम गिना रहा हूं, लेकिन आप धैर्य से सुन लीजिए। आपको अनेक काम, मैंने कहा राम की पौड़ी बनाने वाले कौन? समाजवादी लोग। वहां पे 5 कोसी जो वहां परिक्रमा बनाने वाले कौन? समाजवादी लोग। चेंजिंग रूम बनाने वाले कौन? समाजवादी लोग। वहां पे अयोध्या को अंडरग्राउंड पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाला कौन? समाजवादी लोग। रोड का चौड़ीकरण करने वाला कौन? समाजवादी लोग। नहीं अंजना जी, 2 बातें हैं। एक तो क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है, दूसरा किसी को लांछित करने की भी क्या जरूरत है। जब देश राममय हो रहा है, पूरे विश्व भर के लोग, विश्व भर के प्रतिनिधि, हर मत पंथ संप्रदाय, भाषा, प्रांत और रीजन के लोग आने वाले हैं वहां पर। हर क्षेत्र के जो मूर्धन्य व्यक्ति वहां पर पहुंचने वाले हैं। संपूर्ण अयोध्या ही नहीं, पूरा देश सज रहा है। आप देखिए कि 14 साल बाद तो सिर्फ अयोध्या ने दिवाली मनाई थी। अब 500 साल के बाद जब राम जी अपने मूल गर्भगृह में आ रहे हैं तो संपूर्ण भारत सज रहा है। आप देखिए कि अंजना जी, अभी आपको पता लगेगा कुछ दिनों के अंदर ही कि 10 दिन के अंदर कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश के अंदर आने वाला है। मैं एक और बात आपको कह दूं, आप राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना कर रहे थे। राजीव गांधी जी एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे और नरेंद्र मोदी जी एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री नहीं है। तो वो कई बार जो है मुख्यमंत्री का चुनाव जीतकर फिर प्रधानमंत्री जी का वो प्रधानमंत्री पद का चुनाव और दूसरी बार जीते हैं, ठीक है ना। बाकी राजीव गांधी कैसे प्रधानमंत्री बने थे ये पूरा देश जानता है और किन परिस्थितियों में बने थे। खैर, मैं उस चर्चा पे नहीं जाऊंगा। अब ये कह रहे थे कि हर बात आप इतिहास पे ले जाते हैं और कहते हैं। एक बात मैं इनको जरूर जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास का काला अध्याय वर्तमान में यक्ष प्रश्न बनकर उभरता है और वो एक बार नहीं, हमेशा हमेशा उभरता है। जो काले पाप आपने किए हैं वो बार बार उभर के सामने आएंगे और जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये भी याद रखिए, आज भी जब इमरजेंसी की मानसिकता के साथ मीडिया से व्यवहार मत कीजिए। 16-17 पत्रकारों को हम निलंबित वो कर देंगे, बाइकाट कर देंगे, मीडिया को ये करना चाहिए, मीडिया को वो करना चाहिए। आप अपने थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इस डिबेट में बहुत कुछ बातें हुई। मैडम बोल रही थी शिष्टाचार के बारे में, तो एंकर साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला था जिसमें उसका मतलब शिष्टाचार के अलग कुछ बातें हो रही हो, क्योंकि उन्होंने जवाब मांगा था राहुल गांधी जी के बारे में, जो अमेरिका वाला कुछ क्वेश्चन था उसके ऊपर, तो उसमें कुछ गलत नहीं है भाई। और दूसरी बात यार, ये अब मेरे को है ना सही नहीं लग रहा है। राम मंदिर के बारे में मैं एक ही रिक्वेस्ट, भाई आप डिबेट करना बंद कर दो राम मंदिर के बारे में। अब ये क्या कि भाई फलानी पार्टी ने क्या किया, ढिकनी पार्टी ने क्या किया। भगवान श्री राम जो है वो सबके है, इसमें पार्टी कहाँ, इसमें क्यों राजकारण घुसेड़ते हो। राम मंदिर का जो प्रश्न था वो प्रश्न कांग्रेस के टाइम पे ही था ना। उस समय तो वहां पे उसके विरोध में बहुत लोग गए थे, कई साल के गले काट दिए। तो तब कहाँ गई थी समाजवादी पार्टी, क्यों नहीं सपोर्ट किया। देखो ये अब आके टीम में भाषण देना, देखो ये आवाम जो हमारे देश के आवाम है ना, वहां पे जो ये लोग डिबेट में बैठे बैठे भाषण कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, क्षमा चाहते हैं, लेकिन कहना यही चाहेंगे अब जो आवाम है ना भारत देश की, कांग्रेस के टाइम में हमारे यहाँ साक्षरता दर बहुत कम था, लेकिन अब जो साक्षरता दर है वो बहुत बढ़ चुका है और अब सबको पता चलता है, बस सभी पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरी बात, राम मंदिर के नाम पे राजकारण मत किया करो भगवान श्री राम के लिए। अब ये प्रॉब्लम यही है कि ये लोग जो है बीजेपी के साथ कनेक्ट कर, देखो ये विरोध पक्ष है, उसका काम है बोलना, लेकिन दोस्तों हम आवाम है, हमारा काम है वोट देना, एक सही प्रधान को सुन के लाना, ये हमारा काम है। तो हमें ही
सत्यता पर रहना पड़ेगा। और ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, कितने सालों से लोग बिल्कुल। वेट कर रहे थे और अभी उसका फल मिला है, तो सबको मतलब उसमें राजनीति करनी। और अभी बहुत सारे दिनों से तो यही मुद्दा है, सारी न्यूज चैनल उठा लो उसमें यही मुद्दा होगा और यही देखिए, एक समझ में मतलब आता यही है, राजकारणी सब यही मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अब अभी तो ये लेटेस्ट मुद्दा है, तो समझ में आता है कि टीआरपी के लिए थोड़ा बहुत ये सब कुछ करना पड़ता है, वो समझ में आता है और सब लोग समझते हैं। क्योंकि देखो, इतनी सारी हमारे देश में मीडिया चैनल है तो कंपटीशन होगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है, रोजगार का जब प्रश्न आता है तब मैं ज्यादातर यही बोलता हूँ कि भाई हमारा जो देश 140 करोड़ आवाम का है और हमारे देश में कंपटीशन बहुत है। उसके लिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उसको भी क्लियर कर, कंपटीशन बहुत है, अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। अब जो टाइम आने वाला है इसमें कंपटीशन और बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से बहुत सारे कंट्री के साथ जो रिलेशन बढ़ रहे हैं उस हिसाब से कंपटीशन भी दोस्तों बढ़ेगी। तो हमें एक पहलू वो भी देखना पड़ेगा। और भगवान श्री राम का अब अयोध्या में जो राम मंदिर बन चुका है तो उसका इनॉग्रेशन है। तो इसमें देखो, अभी प्रधानमंत्री कौन है भाई? नरेंद्र मोदी जी है। पार्टी कौन सी है? बीजेपी है। तो उसका ही फर्ज है ना ये सब कुछ करवाना। उसका फर्ज है। भगवान श्री राम सबके, वहां पे व्यवस्था जो करना वो तो गवर्नमेंट ही करती है ना, क्योंकि इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है तो उसमें पुलिस प्रशासन लगेगा, आर्मी लगेगी, सिक्योरिटी पूरी लगेगी, ये सब कुछ काम तो सरकार का है। तो उसके ऊपर ये सब भी आवाम समझती है। आप कुछ भी आगे डिबेट में मत बोल दिया करो, ये समझ में आता है। हालांकि हमारा ये लोग ये भी बोल रहे हैं ना कांग्रेस वाले के देश में डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी फुल ऑन है। हमें कुछ मतलब कुछ भी किसी को भी बुरा लग जाता है तो बाहर तो मतलब झंडे लेकर तो निकल जाते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसे न्याय चाहिए। तो डेमोक्रेसी नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? बट वो लोग नहीं मानेंगे डेमोक्रेसी के बारे में जो लोगों को उसके जो अधिकार है उस अधिकार का पता ना हो। वो बात हमें समझ में आती है और वो कुछ गलत नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हो गए जिसको खुद के अधिकार जो होते हैं इस देश के अंदर एज ए नागरिक को जो अधिकार मिलते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं मालूम होगा, तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो उन लोगों को तुरंत समझ में नहीं आएगा डेमोक्रेसी के बारे में। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं ना उसको पूरा मालूम है अधिकार के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, और खुले आम सब लोग लाइफ जी रहे। क्या डेमोक्रेसी मतलब रात के 8 बजे के बाद क्या पूरे सिटी या पूरे शहर गांव में सब जगह पे ताला लग जाता है? क्या आप रात्रि के 12 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकल पाते हो? हाँ, आपके टाइम पे था, ये मैं सही बोलूं रहा हूं, कांग्रेस के टाइम पे था, नहीं निकल पा रहे थे। अब सब लोग जा रहे हैं भाई, रात का बिजनेस चल रहा है सबका, डे नाइट लोग काम कर, रोजगार की बात कर रहे। राहुल जी ने बताया कि रोजगार छोटे जो बिजनेस है व्यापारी दे सकते। तो भारत सरकार ने मतलब मोदी जी ने या तो जो भी है सेंट्रल में गवर्नमेंट, उन गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें बाहर पाड़ी है। उसके लिए क्या है, प्रॉब्लम यही है कि हम गाइडेंस देने में हमें दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है। उसके अलावा जिसको बिजनेस, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, तो स्टार्टअप के लिए भी प्रावधान किए है। बहुत सारी स्कीमें रोजगार के लिए। वो तो यही चाहते कि भाई आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करो और 5 बंदों को रोजगार दो, ऐसे ही रोजगार बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी कि रातों रात कंपनियां यहाँ पे फैक्ट्रियां खोल दी और रातों रात सबको रोजगार मिल गया। रोजगार धीरे धीरे बढ़ेगा। और उसके लिए फिर ऐसा मत बोलना कि भाई हमें वो स्कीमें नहीं मिलती क्योंकि हमारे पास वो कागजात नहीं, तो वो कागजात तो बनाने पड़ेंगे ना। उसके लिए आपको जो रोजगार बना रहे हो उस रोजगार का एक नामकरण करना पड़ेगा, उस नाम को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। फिर एक और कागज आता है, वो है जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। आप घर पे सो रहे हो और सुबह आप उठने से पहले ही आपके हाथ में सब कुछ सर्टिफिकेट दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये डेमोक्रेसी कंट्री है, 140 करोड़ आवाम का ये देश है। बाकी दोस्तों हर बार की तरह भाषण बढ़ता रहेगा, ये खत्म होने वाली चीज नहीं। हमारा तो एक ही कहना है कि मतलब अभी मतलब ये राम मंदिर में मतलब उसको ये ऐसा डिबेट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अरे डिबेट करो राजकारण में अच्छा लाना बोलना ही चाहिए, नहीं मतलब हाँ ये किसी पार्टी के साथ उसे जोड़ना बट ऐसा नहीं है। इन लोगों को बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं। आवाम बहुत समझदार है। भगवान श्री राम सबके हैं, सबके। और हम बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे
कि कभी ये राम मंदिर और बाबरी मस्जिद और का क्वेश्चन बिल्कुल, तो भगवान हाँ। श्री राम सिर्फ हिंदू के साथ मत जोड़ो, भगवान श्री राम सबके हैं। सबके हैं, हाँ। और ठीक है, सब सबके। मतलब दो हाथ जोड़कर और सब उसको मतलब अभी उस दिन देख लीजिएगा हाँ। ना, 22 जनवरी के दिन मुसलमान लोग भी बहुत सारे लोग आएंगे, हाँ। क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं और सब मानते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कुछ गलती हुई है तो समाप्त, क्योंकि राजकारण का मुद्दा है इसलिए बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा बोल दिया हो तो क्षमा। लेकिन हमारे जिस हिसाब से मैंने राइट्स की बात की, तो इतने राइट्स है हमें भी बोलने के, क्योंकि हमारे प्रधान के बारे में हम नहीं बोलेंगे तो हम और कौन बोलेगा। वीडियो यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।